ऊपर से इन्हीं को देख रही थी। तभी मिस यंग उसके पास आती और पूछती कि कल रात को वो कहाँ पर थे, क्योंकि वो उसके टेंट पर गई थी, वो वहाँ पर नहीं थी। सुमिन भी यहाँ पर बहाना दे देती है कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो कैंप के पास ही सो गई थी। फ्लैशबैक में देखते हैं इन दोनों के बीच सब कुछ होने के बाद मिनान ने सुमिन से कहा, इसके बारे में जीवन को मत बताना, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो उसे बुरा लगेगा और वो हर्ट हो जाएगी। तब सुमिन हैरानी से उससे पूछती है, पर क्यों? इनान इस पर कहता है, तुम तो इन चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी ना, हमने तो कहा कि जीवन तुम्हारी अदर हाफ है, तो हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वो हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। वह आगे जब ये सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तो सुमिन जीवन को मिनान के साथ देखकर और भी जल जाती है। तो जीवन और जीहुक दोनों की नजरें उन दोनों पर थी कि अब आखिर आगे क्या चेंज होने वाला है। कि जब ये लोग लौट रहे थे तब जियोग मिनान और सुमिन को देखकर अनुमान लगाता है, जैसा हमने सोचा था शायद वैसा नहीं हुआ। और जीवन के दिमाग में भी यही चल रहा था कि रात को इनके बीच सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, यानी कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। सुमिन गुस्से में अपने नाखून चबा रही थी। जब रात को वो अपने घर पर होती है तो वो जीवन के फोटोज पर अपनी खुन्नस निकाल रही थी, और जैसे ही मिनान की तस्वीर सामने आ जाती है तो वो सोचने लगती है कि वो उसको कैसे हासिल करे। अगले मॉर्निंग हम मिनान को जिम में देखते हैं। सुमिन के साथ नाइट आउट करने के बाद वो बहुत ही खुश था और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो कोई चैंपियन हो। जब उसका फ्रेंड उसे इतना खुश देखता है तो वो उससे खुशी का कारण पूछता है और मिनान बता देता है कि कल रात को उसने सुमिन के साथ क्या किया। ये सुनकर उसका फ्रेंड भी बहुत ही शॉक्ड होता है और उससे पूछता है, पर वो ये सब क्यों कर रहा है? वो तो जीवन की बेस्ट फ्रेंड है ना, और क्या वो एक साथ दो लड़कियों को संभाल पाएगा? क्योंकि दोनों ही सेम ऑफिस में भी काम करती है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करती है, तो कभी न कभी जीवन को तो शक हो ही जाएगा। ये सुनते ही मिनान की खुशी खत्म हो जाती है और उसे टेंशन होने लगती है। वो ऑफिस में आता है तो उसे चार्ट से पता चलता है उसे मार्केटिंग के लिए अपनी टीम के साथ जाना होगा और उसकी टीम में सुमिन भी है। ये देखकर वो और भी घबरा जाता है और वो जीवन से पूछता है क्यों ना वो उसके साथ चले। लेकिन जीवन की आज दूसरी मीटिंग थी। यहाँ पर जीव भी था। वो उससे पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है? मिनान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके बाद मिनान को सुमिन के साथ निकलना ही पड़ता है। निकलने से पहले सुमिन जीवन को एक लेटर देकर जाती है और इस बार सुमिन उसे मिस काम करके भी बुलाती है। जब वो यहाँ से चली जाती है तो मिस यंग जीवन से कहती है, आजकल सुमिन बहुत ही मेहनत कर रही है, मुझे लगता है उसे फुल टाइम एम्प्लॉय बना देना चाहिए। कल आगे जब जीवन उस लेटर को पढ़ रही थी तो उसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी कि उसे पता नहीं था कि जीवन को इतना बुरा फील होता है। उसने कभी भी उसकी खुशियों को छीनने की कोशिश नहीं की। जो कुछ हुआ शायद उससे गलती से हो गया और सारी गलती उसी की है और वो उसे फिर से एक चांस दे दे। इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़कर एक बार के लिए तो जीवन भी बहक जाती है। तभी यहाँ पर जियोक आता है और जीवन उसे ये लेटर देती है। जियोक जब ये पढ़ता है तो कहता है, सुमिन एक अच्छी राइटर है, उसकी बातों से बड़े बड़े लोग भी पिघल जाएंगे। वॉन कहती है कहीं सच में उसे अपनी गलतियों का एहसास तो नहीं हो रहा। आगे हम इनो को देखते हैं जो जियोक के बारे में सोच रहा था। जियोक जब नशे की हालत में था इनो से कहा कि मुझे तुमसे जेलसी फील होती है। जब भी तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। और नशे की हालत में जियोक ने उसे ये भी कह दिया कि ये बात तो कंफर्म है कि 10 साल के बाद भी तुम जियोगे, यानी कि तुम बहुत ही लकी हो। जबकि इनो को जियो की ये सारी बातें नॉनसेंस से लगी थी। आगे हम मिनान और सोमिन को मार्केटिंग इवेंट में देखते हैं जहाँ पर मिनान अपना काम कर रहा था तो दूसरी तरफ सोमिन उसे रिझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिनान तो पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप पर कंट्रोल रखने की, पर सुमिन कुछ न कुछ किए जा रही थी उसे बहकाने के लिए। इससे मिनान अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सुमिन के पास चला जाता है। वो उसे पूछने लगता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। सुमिन उसे रिपोर्ट की फाइल देती है और चेक करने को कहती है, लेकिन सुमिन ने इसमें कुछ अलग ही लिखा था। इसलिए मिनान सुमिन को लेकर एक स्टोर रूम में आ जाता है। फिर से मिनान सुमिन के क्लोज आने लगता है, लेकिन सुमिन उसे रोकते हुए कहती है, तो तुमने मुझे खिलौना समझ रखा है, बताओ आगे जाकर हम दोनों का क्या होगा? मिनान कहता है, मैं तुम दोनों के साथ रह लूंगा, तुमने तो कहा ना तुम दोनों सिस्टर हो। फिर पहले के टाइम पर एक ही मर्द के 2 औरतें हुआ करते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो फिर से सुमिन को खींच लेता है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। पता चलता है कि किसी कस्टमर को एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई है। तभी उनका फूड टेस्ट करते हुए दूसरी तरफ कंपनी में मिल किट प्रपोजल पर मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर जीवन अपना बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन देती है। और मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर ली जब जा रहे थे तो मिस यंग उन्हें रोककर उन्हें थैंक यू कहने लगती है, लेकिन वो भी हिचकिचाते हुए उसे कहती है कि मुझसे ये प्रोजेक्ट छीनने वाला था, लेकिन फिर भी आपने मेरा नाम कंसिडर किया, इसके लिए थैंक यू। इसलिए उसे कहते हैं कि उसे अपनी लाइन अच्छी तरीके से बोलनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में जो भी काम किया इसके 2 फीडबैक मिले हैं, एक तो बुरा और एक अच्छा, लेकिन उसे अच्छे पर ध्यान देना है।
ये कहकर मिस्टर ली यहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह मीनान और सुमिन के बीच कुछ नहीं हो पाता और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मीनान उस कस्टमर को हॉस्पिटल भी ले आता है और तो और उसे उसके सारे बिल भी भरने पड़ते हैं। आगे सुमिन उससे पूछती है कि उसे क्या जरूरत थी उसके सारे हॉस्पिटल के बिल भरने की, पर मीनान कहता है कि ये उन्हीं की गलती थी कि उन्होंने फूड पर सही साइन नहीं लगाया था। तो ये बात अगर कंपनी में चली जाती तो उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए बात को आगे बढ़ने से अच्छा है कि वो हॉस्पिटल का बिल पेमेंट कर दे और बात को यहीं खत्म कर दे। सुमिन कहती है फिर भी तुमने बहुत पैसे खर्च कर दिए। इमरान कहता है कोई बात नहीं, मैंने जो स्टॉक खरीदे हैं उसके बदले मुझे बहुत ही पैसे मिलने वाले हैं। अभी एक बैड न्यूज आती है और पता चलता है कि उसने जिस कंपनी से स्टॉक खरीदे थे उसकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत ही गिर गई है और तो और उस कंपनी का सीईओ भी भाग गया है, यानी कि हर कोई उस कंपनी के स्टॉक अब बेचने की कोशिश करेगा, इससे उन्हें मुनाफा तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये जानने के बाद मीनान के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वो जीवन के सामने बहुत सारा गुस्सा भी निकालता है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में जीवन के सामने अपने पर्सनल लोन के बारे में बात नहीं करता। दरअसल मीनान के फैमिली के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और ये बात जीवन भी जानती है। जीवन इस बारे में जियोक से बात करती है और कहती है अन्य फिलहाल मुझसे अपनी फैमिली के लोन के बारे में बात नहीं की। जियोक कहता है तो अब हमें उस पर और भी नजर रखनी होगी। आगे मीनान सुमिन से मिलता है और उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन शायद हमारी किस्मत में कुछ और ही है, तो अब मैं जीवन से शादी करने वाला हूँ। अगर हम दोनों ज्यादा टाइम के लिए ऐसे ही मिलते रहे तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पड़ जाएंगे, जिससे हम तीनों को सिर्फ दुख ही मिलेगा। तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। ये कहकर मीनान जा रहा था तो सुमिन कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं? फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है चिंता मत करो मीनान, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। पर मीनान को तो अब सुमिन से डर भी लगने लगा था, जिसके बाद हम मीनान को जीवन से मिलते हुए देखते हैं और अब वो जीवन के सामने नाटक करना शुरू कर देता है कि उसका कितना नुकसान हो गया है, लेकिन वो इस हालत में उसे छोड़कर तो नहीं जाएगी। जीवन कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। के बाद मीनान उससे कहने लगता है मैं तुमसे 1 साल बाद शादी करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या जीवन तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी फैमिली दूंगा और तुम्हें लग्जरियस लाइफ भी दूंगा जैसा कि हमने प्लान किया था। मीनान के मन में ये बात चल रही थी मुझे पता है तुम्हें कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि मैं तुम्हारे सामने फैमिली की बात करूं। भुवन भी मनी मन मुस्कुराती है और कहती है इसे अभी भी लगता है कि मैं फैमिली का नाम सुनकर पिघल जाऊंगी। मीनान उसका फेस देखकर कहता है अब मेरे पास पैसे नहीं तो तुम ये सोच रही हो कि मुझसे शादी करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो। कल आगे हम जीवन को जीव के साथ देखते हैं और वो उसे मीनान के बारे में बता रही होती है। उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, जब उसके सारे पैसे डूब गए थे तभी उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। जियो कहता है हाँ वो बहुत ही सेल्फिश है। जिसके बाद हम इन दोनों को जूडो क्लास की तरफ आते हुए देखते हैं। वैसे आते वक्त जीवन को याद आता है कि इस जगह पर एक छोटा सा कैट भी हुआ करता था। जब वो दोनों अंदर आ जाते हैं तो जीवन ज्यूक को उस कैट के बारे में बताने लगती है कि कॉलेज के टाइम पर यहाँ पर एक कैट था जो बहुत ही छोटा सा था और होमलेस था। वो लोगों को पसंद भी नहीं करता था। मैं उसे अपने साथ नहीं रख पाई क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं उसका ख्याल रख भी पाऊंगी या नहीं। और तो और उस कैट की दूसरे कैट से भी नहीं बनती थी। वो इंसानों को भी नहीं पसंद करता था, तो लगता नहीं है कि किसी ने उसे अडॉप्ट किया होगा। और जीव को उसे बताता है कि जब वो कॉलेज में था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था एक कैट को बचाते हुए और उसके घुटने में चोट लगी थी। लेकिन कॉमन बात यह है कि उस कैट को भी दूसरे लोग पसंद नहीं थे। तब जीवन उससे हैरान होते हुए पूछती है तुम्हारे घर में जो कैट है कहीं वो कैट वही कैट तो नहीं? जीव पल के झपका कर हाँ करता है। ये जानकर जीवन को बहुत ही खुशी होती है और अगले ही पल में हम इन दोनों को यहाँ से गायब देखते हैं कि जीवन को घर पर ले आया था और जीवन उस कैट से मिलकर बहुत ही खुश थी। जीवन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा हो गया। तब जियो कहता है कि 2005 में ये कैट हमें मिला था और वो उसे अपने घर का पासवर्ड भी बता देता है और कहता है तुम्हारा जब भी मन करे इससे मिलने का तुम यहाँ पर आ सकती हो। आगे ये दोनों फिर से मीनान के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर जीवन बताती है कि पास्ट में उसने अपनी फैमिली से पैसे लेकर और उसकी फैमिली के ऊपर कम से कम 1 बिलियन वॉन का कर्जा है। ह्यूगो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मीनान तुम्हारे ऊपर आसानी से गिव अप करेगा क्योंकि उसकी डूबती नैया तुम्हें पार करवा सकती हो। वॉन कहती है मुझे याद है उसने मेरे बर्थडे के टाइम मुझे प्रपोज किया था और सच में वो प्रपोजल इतना घटिया था कि मैं फिर से वो सब कुछ नहीं झेल सकती। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मीनान ने सैंडविच का केक बनाया था और बैकड्रॉप पर
कुछ बैलून लगा दिए थे और एक मामूली सी रिंग पहनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रेजेंट में ये सब सोचकर जीवन का दिमाग हिल जाता है और वो कहने लगती है सेकंड चांस मिलने के बाद ये मेरा पहला जन्मदिन होगा और मैं मेरे स्पेशल दिन पर फिर से उसका घटिया प्रपोजल नहीं देखना चाहती। तो ये छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ग्रैंडफादर को जियो की स्टॉक मार्केटिंग की जानकारी दे रहा था। ग्रैंडफादर को समझ नहीं आता कि जियो आखिर कर क्या रहा है। इस तरह वह मिनान को जीवन को शानदार तरीके से प्रपोज करते हुए दिखते हैं। ड्रोन की मदद से आसमान में लिखा जाता है स्प्रिंग डे और साइड में पर्पल हार्ट भी बना हुआ था, जिसके बाद लिखा जाता है विल यू मैरी मी। फिर मिनान एक महंगी से रिंग के साथ जीवन को प्रपोज करता है। यहाँ पर हम जियोक, सोमिन, मिस कांग और योन को भी देखते हैं। पहले इस तरह से प्रपोज करने का आइडिया जियोक का ही था। फिर मिनान जीवन को रिंग पहनाता है और मन में कहता है तुम सिर्फ मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट हो। वही जियोक जीवन को देखता है और कहता है जीवन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये उसके पास में खड़ी सुमिन अपने मन में ये कहती है मैं किसी भी हालत में तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। और जीवन भी सुमिन को देखकर कहती है अब तुम्हें मेरी खुशियों से जलन हो रही होगी, अब तुम पूरी कोशिश करोगी मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने की, तो प्लीज अब अपनी पूरी जी जान लगा देना, वो हर तरीके आजमाना जिससे तुम मेरे हस्बैंड से शादी कर सको। और यहीं पर ये एपिसोड